अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वनुकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैस कमिस्लिही शै वहुवस्समीउल बसीर। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नकुम लतमूतुन्न कमा तनामून व तुबअसून कमा तस्तयक़िज़ून व तुहासबून बिमा तअमलून सुम्म इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ने सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है। ये रहने की जगह नहीं, ये सज़ा जज़ा की जगह नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाते हैं अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा इस बात पर वो ये कहें अन यक़ूलू आमन्ना, हम ईमान लाए। अल्लाह फरमाते हैं क्या इनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा? वहुम ला युफ्तनून, आज़माए नहीं जाएंगे, आज़माइश नहीं आएगी, इम्तिहान नहीं होगा, यूं ही छोड़ दिया जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह फरमा रहे हैं हमने पहले वालों को भी आज़माया है, ये जानने के लिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। आज़माइश आएगी, इम्तिहान आएगा। लोग कहते हैं ये तो अच्छा खासा नमाजी आदमी, दीनदार आदमी, ये इतनी तकलीफ़ में क्यों, मुसीबतों में क्यों? अल्लाह के नबी का फरमान है अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया, सबसे ज़्यादा आज़माइश अंबिया पर आई। अंबिया तो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब नेक बंदे,
फिर अल्लाह के नबी ने का फरमान है, जो सारे नबियों का सरदार, अल्लाह ने सारी कायनात में से अपने हबीब को चुना है, ख़ानदान को चुना, सारे लोगों में से, पूरी मखलूक़ात में से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया। फिर अल्लाह ने सारे लोगों को देखा, उस मखलूक़ात में से अल्लाह ने मुझे अरबों में पैदा किया। फिर सारे अरब को देखा, उसमें अल्लाह ने मुझे कुरैश कबीले में पैदा किया। फिर कुरैश कबीले को देखा, उसमें अल्लाह ने बनु हाशिम में मेरा इंतखाब फरमाया। फिर सारे बनु हाशिम ख़ानदान को देखा, उसमें अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया। अल्लाह के नबी का फरमान है, फ़अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, लोगों मैं जान के लिहाज से भी सबसे आला हूँ, मैं ख़ानदान के लिहाज से भी सबसे आला हूँ, जान के लिहाज से भी सबसे आला। वजह कायनात हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैदान अराफात में जो मीनारा है, वहाँ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, उनके वसीले से अल्लाह मैं तुझसे अपनी गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह जानने के बावजूद पूछने लगे, आदम ये कौन है जिनके वसीले, जिनके तुफ़ैल से तू माफ़ी मांग रहा है? तो कहने लगे, अल्लाह मैं जन्नत में जाने लगा तो जन्नत के दरवाज़े पर बड़ा सारा मैंने लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया, अल्लाह जिसका नाम तेरे नाम के साथ है ये कोई अजीम हस्ती है। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तेरी नस्ल में आने वाले मेरे हबीब हैं, महबूब हैं, लेकिन अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। खैरुकुम नफ्सा, लोगों में तुम में सबसे आली हूँ, जान के लिहाज से सबसे आला है। यही वाहिद वो हस्ती है जिसे अल्लाह ने बेऐब बनाया है, ज़ाहिर भी बेऐब है, बातिन भी बेऐब है। अल्लाह के हबीब की हस्ती बेऐब है, ख़ानदान बेऐब है, ज़िंदगी बेऐब है। सारे इंसानों में सबसे अफजल जिसको अल्लाह ने फरमाया पहले से ही अल्लाह ने फरमाया, ला अग़ज़िबु अलैहि वला युग़ज़िबुनी अबदा, ऐ मेरे महबूब न कभी मैं तुझसे नाराज़ होऊंगा, न कभी तू मुझे नाराज़ करेगा। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ये सूरह ज़ुहा की एक आयत में ही मैं तो गुम हो जाता हूँ जब सोचता हूँ अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, तेरा रब कभी तुझे नहीं छोड़ सकता। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, आपको तो इतना दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। हाँ, सारी दुनिया तो अल्लाह को राज़ी कर रही है, हम भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह तू राज़ी हो जा, हमारे डॉक्टर ग़ुलाम यासीन मरहूम से तू राज़ी हो जा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, या अल्लाह तू राज़ी हो जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर पर पहुँचे, भागे भागे, कौम पीछे रह गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे। अल्लाह ने फरमाया, वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा जल्दी क्यों की, कौम को पीछे छोड़ आए। कहने लगे, अजिल्तु इलैका रब्बी लितर्दा, या अल्लाह जल्दी इसलिए की ताकि तू राज़ी हो जाए, तू राज़ी हो जाए। कलीमुल्लाह है, कह रहे अल्लाह तू राज़ी हो जा, हम सब अल्लाह तू राज़ी हो जा। आप सारे काम काज छोड़ कर आए बैठे हैं, या अल्लाह तू राज़ी हो जा, या अल्लाह तू राज़ी हो जा। और सारी दुनिया अल्लाह को राज़ी कर रही है, और अल्लाह क्या फरमा रहे, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, मेरे महबूब तुझे इतना दूंगा कि तू राज़ी हो जाए। सारी दुनिया अल्लाह को राज़ी कर रही है, अल्लाह अपने हबीब को राज़ी कर रहे हैं। खैरुकुम नफ्सा, मैं जान के लिहाज से सबसे आला हूँ। अल्लाह के हबीब का मकाम सबसे आला, दुनिया में ये एजाज़ अल्लाह ने बख्शा, वजह कायनात बनाया। क़यामत के दिन सारे नबी खड़े होंगे, कुतुब गौस वली सारे सहाबा सब खड़े हैं।
जन्नत का दरवाज़ा बंद है। एक लंबी हदीस है जिसमें लोग तंग होकर नूह आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो कहेंगे इज़हबू बी इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास, किसी और के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनके पास। ये चलते चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे जाओ जाओ, आज जाना है किसी के पास तो आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लेकिन नबी ने फरमाया मैं लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह के दरबार में सिफारिश कीजिए और इस सख्ती से निकालिए हमें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कहूँगा अना लहा अना लहा अना लहा, हाँ मैं ही इसका हकदार हूँ, आज मैं अल्लाह के दरबार में सिफारिश करूँ। मुश्किल क़यामत के दिन की सख्ती से शफात करने वाले वही हस्ती हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया दरवाज़ा बंद जन्नत का दरवाज़ा बंद, कोई नहीं जा सकता। इन्नल जन्नत हुरिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक मैं अल्लाह का नबी जन्नत में ना दाखिल हो जाऊं, सब पर जन्नत हराम। सबसे पहले हमारे नबी, तो अल्लाह के नबी ज़ात के एतबार से भी सबसे आला। और अल्लाह के नबी फरमा रहे अना खैरुकुम अबम व नफ्सा, मैं बाप दादा के लिहाज से, ख़ानदान के लिहाज से भी सबसे आला हूँ। हमारे ख़ानदान की कोई गारंटी नहीं दे सकता, पता नहीं पीछे की नस्ल का हमें पता ही नहीं है। बाप दादा परदादा का तो पता है कि मुसलमान थे, उससे पीछे कहाँ से हमारा ख़ानदान पीछे कहाँ से चला, 10-12 पुश्ते पीछे पता नहीं मुसलमान थे कि हिंदू। ये वाहिद ख़ानदान है अल्लाह के नबी का जिसकी गवाही कायनात का रब देता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। मेरे महबूब मैंने आपको, आपके सारे घराने को, अहले बैत को, ख़ानदान को बिन मांगे बुत परस्ती और तमाम गंदगियों से पाक कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इल्यास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन औद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औद बिन बौद बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिह बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐज़ी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़हरे बिन समी बिन मुज़ी बिन इवज़ बिन ईराम बिन कीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन तारिह बिन नाहूर बिन सरूज बिन रू बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफशाद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन लामिक बिन मतशालिह बिन उखनून इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन यरद बिन मलहल ईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये वो ख़ानदान है। अल्लाह के नबी फरमा रहे लोगों में जान के लिहाज से भी सबसे आला, ख़ानदान के लिहाज से भी सबसे आला यही ख़ानदान है जिसको अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मेरे महबूब आप इनसे फरमा दीजिए मैं तुम्हें अल्लाह रसूल की बातें बताने आया हूँ, कोई तुमसे उजरत नहीं मांगता, माल नहीं मांगता। नबी आकर यही लोगों को कह गए ए लोगों में माल नहीं मांगता, वोट, जैसे आज का मफहूमी तर्जमा कि ना वोट मांगता हूँ ना नोट मांगता हूँ, नबी आकर ये कहते थे। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी ने लोगों को कहा लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी इताअत कर लो, दुनिया आखिरत बन जाएगी और मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब इन्हें कहो एक चीज़ मांगता हूँ, एक चीज़ मांगता हूँ, वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लोगों अल्लाह का हुक्म है कि मेरे ख़ानदान वालों से, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो।
हाँ, नबी के ख़ानदान से मोहब्बत ईमान का हिस्सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो कि अल्लाह ने तुम पर नेमतें की हैं, फिर मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, फिर मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करो मेरी वजह से। एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों किसी के दिल में उस वक़्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी वजह से मेरे ख़ानदान के लिए मोहब्बत पैदा ना हो जाए। तो भाइयों, जिसको ये शान मिली हो, जो जान के लिहाज से भी सबसे आला, ख़ानदान के लिहाज से भी सबसे आला, उन पर भी इम्तिहान आए, तकलीफ़ें आई हैं। ताइफ की वादी में जाकर देखो अल्लाह के नबी को पत्थर लगे हैं। खंदक के मैदान में जाकर देखो अल्लाह के नबी ने पेट पर पत्थर बांधे हैं। ओहद के मैदान में जाकर देखो अल्लाह के नबी का चेहरा मुबारक जख्मी हुआ है। मक्के के गलियों में देखो जाकर किसी ने पागल कहा, दीवाना कहा, मजनून कहा, लेकिन अल्लाह के नबी जमे रहे, डटे रहे। अल्लाह मदद उतार सकते थे, नाफरमानों को दुनिया में इबरत का निशाना बना सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरी मुसीबतें याद कर लेना। कायनात का सरदार नबी है, इम्तिहान आए हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो भाइयों, कोई भी मुश्किल पेश आए तो हम ये देखें कि अल्लाह के नबी पर तो मुश्किलें आई हैं, अल्लाह के नबी पर भी मुश्किलें आई हैं, गम भी आए हैं, खुशी भी आई है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी महफूज है। फिर अल्लाह के नबी के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये करबला हमें उन्हीं की याद दिलाता है, और उन पर भी इम्तिहान आया। कितने अजीमुल मर्तबा थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक चूसी है, जिनके मुंह में अल्लाह के नबी का लुआब डाला गया था। और अल्लाह के नबी ने जब इन दोनों के नाम रखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने ये दो नाम मुझे अता फरमाए हैं, आज तक मेरी बेटी के बेटों को ये नाम अता फरमाए, इससे पहले अल्लाह ने ये नाम किसी को नहीं अता किए। प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से घर तशरीफ लाते और बेटी के घर, और फरमाते, दाखिल होते, कहते ऐनल लुका, ऐनल लुका, वो शरारती बच्चे कहाँ हैं? वो शरारती बच्चे प्यार से कहते, वो दोनों भागते हुए आते। अल्लाह के नबी घुटने ज़मीन पर, हाथ ज़मीन पर, दोनों बच्चों को कमर पे बिठाते और कमरे में यूं चक्कर लगाते और फरमाते हैं, निअमल जमलु जमलुकुम, तुम्हारा ऊंट कितना बेहतरीन ऊंट है। प्यार किया। जुम्मे का खुतबा छोड़ो, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, जुम्मे के दिन खुतबा इमाम साहब पढ़ते हैं, दूसरे अजान के बाद वो सुनना वाजिब है, पढ़ना भी वाजिब है। न उस वक़्त में जिक्र किया जाए, न तिलावत, न सुन्नतें पढ़ी जाए, खुतबा सुना जाए। अल्लाह के नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, दोनों बच्चे आए सामने खेलते हुए। अल्लाह के नबी ने किसी और से नहीं फरमाया, जाओ मेरे बच्चों को तो लेकर आओ। अल्लाह के नबी ने यूँ इशारा किया, रास्ता बनाओ, इशारा किया, रास्ता बनाया गया। अल्लाह के नबी ने खुतबा छोड़ा, दोनों बच्चों को उठाया और अपने साथ बिठाया, फिर खुतबा मुकम्मल फरमाया है। ऐसे लाड तो किसी को नहीं मिले जिनको नबी की गोद मिली हो, नबी का कंधा मिला हो। अल्लाह के नबी कंधे पर चादर ओढ़े हुए एक सहाबी से बात कर रहे हैं। बात खत्म हुई, वह कहने लगे, या रसूलल्लाह ये चादर के नीचे क्या है? अल्लाह के नबी ने चादर हटाई। एक तरफ हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, एक तरफ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरे भी बेटे हैं, मेरी बेटी के भी बेटे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार फरमा। व अहबिब मन अहब्बहुमा, जो इन दोनों से प्यार करे या अल्लाह तू उससे भी प्यार फरमा। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर आराम फरमा रहे हैं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में। रात का वक़्त है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँख खुली और उठ के कहने लगे, पानी, पानी मांगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उठी हैं पानी पिलाने के लिए। अल्लाह के नबी भी आराम फरमा रहे थे, आँख खुले। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को इशारा किया, नहीं मेरी बेटी तू रहने दे, मैं पिलाता हूँ। अल्लाह के नबी उठे, प्याला उठाया पानी का, सामने पानी रखा हुआ है, उधर नहीं गए, बहर सहन की तरफ चले गए। वहाँ बकरी बंधी हुई है जिसके तन खुश्क हैं, दूध कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने तनों को हाथ लगाया तो दूध से भर गए, दूध निकाल कर लाए। इतनी देर में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख भी खुली, वो भी कहने लगे, पानी, पानी। तो समझे पानी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं
पहले इससे पिलाऊंगा फिर तुम्हें पिलाऊंगा, पहले हसन को। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, या रसूलल्लाह, आपको हसन से ज़्यादा मोहब्बत है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मुझे दोनों से मोहब्बत है, लेकिन कभी कभी अल्लाह के नबी फरमाते थे, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। वो प्यार में कहते थे, क्योंकि हज़रत हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के नबी के मुशाबे हू बहु अल्लाह के नबी की तस्वीर, कमर से लेकर नीचे तक अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुशाबे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर से लेकर कमर तक अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुशाबे, कमर से लेकर नीचे तक अपने नाना के मुशाबे। अल्लाह के नबी ने हज़रत हसन को पिलाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहले इसने मांगा है, पहले इसे पिलाऊंगा, उसे पिलाया। हज़रत हुसैन को पिलाया, फिर अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला को दिया, उन्होंने पिया, फिर जो बचा हुआ अल्लाह के नबी ने खुद पिया। सारे वाक़े में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सोए हुए, उनकी आंख नहीं खुली। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, तू, मैं, ये दोनों बच्चे और ये जो सोए हुए, हम पांचों जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। जिन्हें ये एजाज मिला हो, करबला में इम्तिहान आया, अगर वो ये कह देते, हाँ मैं अमर इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की जालिम की बैत करता हूँ, मामला तो यहाँ तक पहुँच जाता। अमर इब्ने साद को जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं 3 बातों में से एक मेरी मान लो, या मुझे आगे जाने दो मुल्क के शाम यजीद से मैं खुद मामला तय करता हूँ, या मुझे वापस मक्का जाने दो, या मुझे किसी इस्लामी सरहद की तरफ जाने दो। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास ये शिमर बैठा हुआ था, जब पैगाम पहुँचा उसने कहा, नहीं, उसे मजबूर करो कि पहले आपकी बैत करे, आपकी बैत करे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब यह पैगाम मिला, फरमाने लगे, नहीं, मैं जालिम की बैत नहीं कर सकता। अगर वो कर लेते तो उनकी शान में तो कोई कमी नहीं आनी थी। कि अल्लाह के नबी बचपन से फरमा गए, मेरे दोनों शहजादों को अभी दूध पीने का ज़माना ख़त्म नहीं हुआ, और अल्लाह के नबी फरमा रहे, मेरे दोनों शहजादों को अल्लाह ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया है, कोई सरदारी उनसे छीन नहीं सकता। अगर वो ये एक जुमला कह दे, इम्तिहान था, और वो तो पहले ही इम्तिहान में पास थे, वो तो घराना ही ऐसे था। ये तो मेरे आपके लिए सबक है कि करबला का वाक़या दोहराया जाएगा, मुहर्रम आएगा, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये साल के 12 महीने आएंगे। सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं हुसैन का वाक़या, ये तो साल के 12 महीनों के लिए है, ये तो 365 दिनों के लिए है, ये दिन के 24 घंटों के लिए है, ये घंटों के 60 मिनट के लिए वाक़या है, 1 मिनट के 60 सेकंड के लिए ये वाक़या है। हर लम्हे कि जब तुम्हें पास इम्तिहान आए, एक तरफ जालिम की बैत है और एक तरफ खानदान कुर्बान होता है, आले रसूल कुर्बान होते हैं, अपनी भी कुर्बानी है, शहादत मिलती है। अगर वो कह दे, हाँ मैं बैत करता हूँ, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की बैत करता हूँ, खानदान बच सकता था, लेकिन ये तो इम्तिहान है। एक तरफ दुनिया की दौलत आएगी, हुकूमत आएगी, एक तरफ अल्लाह रसूल का हुक्म आएगा। हुसैन बता कर गए हैं, अल्लाह रसूल के हुक्म को कुर्बान न होने देना, ठोकर मार देना दौलत को, ठोकर मार देना हुकूमत को, अल्लाह ऐसी इज्जत अता फरमाएंगे जैसे अल्लाह ने मुझे इज्जत अता की है। ये ये इम्तिहान हर एक पर, करबला में भी ये इम्तिहान आया, आज भी इम्तिहान है। क्यों जरूरत आई, किधर जाता है अल्लाह देखते हैं, हराम की तरफ तो नहीं जाता, कहीं सूद की तरफ तो नहीं जाता, झूठ तो नहीं बोलता। एक तरफ दुनिया के काम आ गए, एक तरफ नमाज आ गई, एक तरफ रस्म रिवाज आ गए, एक तरफ नबी की जिंदगी आ गई। ये इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में वही पास होगा जो सबको टुकरा दे। औलाद कुर्बान होती है तो हो जाए, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन अल्लाह रसूल नाराज ना होने पाए। क़यामत के दिन उनका भी हशर हुसैन के साथ होगा। इम्तिहान मौत पर पता चलेगा। हाँ, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने लश्कर को यही बात फरमाई। फिर वो रात का वक़्त 9 मुहर्रम को हमले के लिए आ गए थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रात की मोहलत मांगी। रात को
जब साथियों को जमा किया 72 जान निसार, उनसे यही फरमाया, लोगों अल्लाह के नबी का फरमान है, जो किसी ऐसे जालिम बादशाह का साथ देगा या उसकी बैत करेगा जो हलाल को हराम करार देता हो, हराम को हलाल करार देता हो, जो ऐसे आदमी का साथ देगा क़यामत में जहन्नम में वो भी उसके साथ होगा। मैं जालिम की बैत नहीं कर सकता, वो मुझे शहीद करना चाहते हैं, मुझे शहीद करना चाहते हैं। तुम रात के अंधेरे में निकल जाओ और अपनी जान बचा लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। वो मुझे शहीद करना चाहते हैं, तो वो भी तो मक्का मदीना के रहने वाले लोग थे, वो हिजाज वाले थे, वो कूफा वाले नहीं थे। कूफा वालों ने हमेशा बेवफाई की है, बगावत की है, अहले बैत से बगावत की। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ देने वाले, सताने वाले यही कूफा वाले थे। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देने वाले यही कूफा वाले थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले यही कूफा वाले, बेवफाई करने वाले यही कूफा वाले। फिर आगे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर आगे इमाम बाकिर मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, जिनको इमाम बाकिर कहा जाता है, उन्हें जहर दिया तो कूफा वालों ने। उनके आगे औलाद है इमाम जैद, वो उनको शहीद किया तो कूफा वालों ने। तो कूफा वालों ने तो हमेशा बेवफाई की है, वफा की है तो हिजाज वालों ने, उनके बाप दादा ने अल्लाह के, उनके हज़रत हुसैन के नाना अल्लाह के नबी पर जाने कुर्बान की। यहाँ उनकी औलादें थी, वो कहने लगी हुसैन ये नहीं हो सकता कि तुझे अकेला छोड़ दें, पहले हमारी जान जाएगी, बाद में तुझ तक उनकी तलवार पहुंचेगी। ये थे वो जिनको अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए चुना था, अपने नबी के खानदान की सोहबत के लिए जिनको चुना है, जिन्हें सहाबा कहा जाता है। उनके बाप दादा ने भी कुर्बानी की। जंग बदर के मौके पर जब लड़ाई का सामान लेकर काफिर पहुंचे, इधर सहाबा खड़े थे। अल्लाह के नबी ने कहा क्या राय है, क्या राय है, क्या राय है? 4 मरतबा पूछा, 3 मरतबा मुहाजिरी सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह आप हुक्म दे। 4थी मरतबा अंसार खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह लगता है आप हम अंसार की राय मालूम करना चाहते हैं, हम वो नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, जाइए आप और आपका रब लड़े, हम यहाँ बैठे। या रसूलल्लाह हम आप पर जान निसावर करेंगे, निसार करेंगे, कुर्बान करेंगे। आप हमें आग में छलांग लगाने को कहें, हम आग में छलांग लगा देंगे। आप हमें समंदर में कूदने को कहें, हम समंदर में छलांगे लगा देंगे। फिर जंग बदर का जब वाक़या हुआ, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। आप बदर के मैदान से वापस आ रहे हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर अल्लाह के नबी से अल्लाह का फरमान अर्ज किया, या रसूलल्लाह अल्लाह फरमा रहे हैं इन बदर वालों से कहो आज के बाद जो मर्जी करो, मैंने अगले पिछले सब माफ कर दिए। ये वो थे जिन्होंने नाना पर जाने निसार की। फिर उनकी औलादें थी, वो हज़रत हुसैन पर मर मिटने। फिर हज़रत हुसैन उन्होंने फरमाया अच्छा मालूम होता है आज की रात आखिरी रात है, लिहाजा आज की रात मुसल्ले पर रब को मनाने में गुजार दो, कल जब रब से मुलाकात हो तो रब राजी होकर मिले। हालांकि अल्लाह तो उनसे पहले ही राजी थे, लेकिन एक पैगाम दिया 10 मुहर्रम की रात हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानने वाले वो मुसल्ले पर गुजारा करते हैं। हम भी कैसे बेवफा हो गए, दिन को हुसैन का नारा लगाते हैं, रात होती है तो न इशा की नमाज न फजर की नमाज। मैंने एक जगह पूछ लिया मुहर्रम के दिनों में, मैंने कहा कौन ऐसे है जिसने 10 मुहर्रम की फजर की नमाज पढ़ी है? बड़ा मजमा था, चंद लोगों ने हाथ खड़े किए, चंद लोगों ने। मैं यहाँ नहीं पूछता क्योंकि मेरा काम तनकीद नहीं है, मैं एक सबक देना चाह रहा हूँ। हुसैन से मोहब्बत करने वाला तो वो है जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ता। हुसैन ने तो तहज्जुद पढ़ी है, रात मुसल्ले पर गुजारी। हालांकि तलवार की लड़ाई थी, तीर मारने थे, नेज़े फेंकने थे और वहां लड़ाई के लिए ताकत की जरूरत, आराम की जरूरत। रात मुसल्ले पर गुजर रही है। तिरमाह बिन अदी आया, तिरमाह बिन अदी कहने लगे हुसैन मेरे साथ एक तरफ आ जाओ। उधर से एक तरफ ले गए, कहने लगे मैं ऐसे रास्ते जानता हूँ जो किसी को नहीं पता, मेरे साथ चलो, रात के अंधेरे में तुम्हारी जान बच जाएगी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे जो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? मेरा जीना मरना इन्हीं के साथ है। रात गुजरी है, फजर की नमाज हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई है और फिर अमर इब्न साद और शिमर आ गए लश्कर लेकर।
हमले के लिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊँटनी पर सवार होकर अपने लश्कर को सीधा फरमाया, फिर उनके सामने पहुंचे और फरमाया, लोगों तुम जानते हो मैं सबसे आली नस्ब हूँ। फिर आपने तकरीर फरमाई, तो फिर ज़ुहैर इब्न कैयन उनके जाननिसारों में वो आगे बढ़े, उन्होंने तकरीर फरमाई। तो इतनी देर में शिमर ने देखा कि ये तो बात लंबी हो रही है, उसने तीर चला दिया। फिर आपस में एक एक मुकाबले के लिए आते रहे, कूफी एक अकेले अकेले मुकाबले में मारे जाते रहे। फिर उन्होंने कहा इकट्ठे हमला करो, इकट्ठे हमला हुआ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जान निसार एक एक करके शहीद होते गए। जब जान निसार शहीद हो गए तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई आगे बढ़े। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन के अलावा 5 उनके बेटे शहीद हुए हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के 5 भाई मोहम्मद बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली, अब्बास बिन अली हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हैं जो शहीद हुए करबला में। फिर तायाजाद चचाजाद भाई आगे बढ़े, मुस्लिम बिन अकील के भाई अब्दुल्ला आगे बढ़े, शहीद हो गए। अब्दुर्रहमान आगे बढ़े, शहीद हो गए। जाफर आगे बढ़े, शहीद हो गए। ये 3 मुस्लिम बिन अकील के भाई शहीद हुए। फिर मुस्लिम बिन अकील के बेटे आगे बढ़े, वो शहीद हुए। 2 बेटे मोहम्मद और अब्दुल्ला, ये दोनों शहीद हो गए। फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम शहीद हुआ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम शहीद हुआ। फिर बेटों की बारी आई, बेटा अली अकबर अली इब्ने हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े तलवार लेकर और कहने लगे अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली वरब्बिल बैत अना औला बिन औला नास बिन नबी। लोगों रब्बे काबा की कसम, हम ही अल्लाह के नबी के ज्यादा करीब हैं। आगे बढ़े, हमले के लिए हमला किया। इतनी देर में मुर्रा बिन मुनकिस का तीर आया, नेज़ा फेंका उसने और ये हुसैन के बड़े बेटे को लगा है और सीने को चीरता हुआ निकला है। फिर वो गिरे हैं, शहीद हुए, ये बड़े बेटे शहीद हुए। फिर भतीजे आगे बढ़े, हसन के बेटे आगे बढ़े, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, जाफर बिन हसन, कासिम बिन हसन, 4 भतीजे शहीद हुए। फिर भांजे आगे बढ़े, हज़रत ज़ैनब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हमशीरा मोहतरमा जिनका निकाह अब्दुल्ला इब्ने जाफर से हुआ था, उनके 2 बेटे आगे बढ़े, मोहम्मद और औन, वो शहीद हुए। भतीजे भांजे शहीद हुए, अपना बेटा शहीद हो गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के 4 बेटे थे, एक का नाम अली इब्ने हुसैन इब्ने अली अली अकबर कहा जाता है, ये शहीद हुए। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली जिन्हें अली असगर कहा जाता है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहलाए, ये जिंदा रहे, इनसे आगे नस्ल चली। तीसरे बेटे जाफर बिन हुसैन थे, ये बचपन में इंतकाल हो गया था। और चौथे बेटे अब्दुल्ला, वो भी वहां करबला में शहीद हुए। 4 जान निसार और अपनी औलाद शहीद हो गई, पीछे हटे हैं, खैमे की तरफ आए हैं। फिर छोटे बेटे अब्दुल्ला को उठाया है, प्यार करने लगे जैसे हम सफर पे जाते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं। उन्हें तो पता था अब लौट कर आना ही कोई नहीं, किस अंदाज से प्यार किया होगा और अल्लाह को कितना रहम आया होगा। हुसैन प्यार कर रहे हैं, इब्ने मुवक्किदिन नार बदबख्त का तीर आया और ये बच्चे के गले के आर पार हो गया, खून का फवारा छूटा है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों में ही उस बच्चे ने जान दे दी और उस बच्चे को उठाया है, पीछे लिटाया है और उसका खून यूं चुल्लू में लिया है और यूं आसमान की तरफ बुलंद करके कहने लगे, अल्लाह अल्लाह अगर तू राजी है तो मैं भी राजी हूँ, तू राजी है तो मैं भी राजी हूँ। हम कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, अपे बश कैसे सुन्नत नबी का सुन्नत तरीका छोड़ देते हैं। ओ जी मौलवी साहब सुन्नती ते है, करो सवाब ना करो ते गुनाह कहने। ये कोई इतना सस्ता दीन है, ये 2-4 दिन के लिए है क्या? हुसैन के बेटे की कीमत कोई दे सकता है? आले रसूल के खून के कतरे की कीमत कोई दे सकता है? क्या हम दीन का मजाक उड़ाएं, न नमाज पढ़ें, न नबी की जिंदगी को अपनाएं? अगर क़यामत के दिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस छोटे बच्चे को लेकर आए और आकर कहा अल्लाह से, अल्लाह इनसे पूछ मैंने बेटा क्यों कुर्बान किया था? इसलिए कि ये नमाज छोड़ दें, इसलिए कि ये मेरे नाना की सुन्नतों का मजाक उड़ाएं, तो कौन क्या जवाब देंगे? बड़ी क़यामत तो ये है, यहाँ एक तरफ अल्लाह के हबीब खड़े होंगे, आले रसूल खड़े होंगे। मेरे रब की कसम, आले रसूल की एक कतरे खून की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। हजरत
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में जा रहे हैं, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खेल रहे हैं, उन्हें पकड़ा, उन्होंने कंधों पे बिठाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत में से जन्नत में अबू बकर सिद्दीक दाखिल होंगे। वो हज़रत हसन को कह रहे हैं मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। हसन से फरमाया मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे से कहा तुम तो हमारे गुलाम हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटे को भेजा, बेटे ने कहा ये कह रहे हैं, कहने लगे उनको कहो हमें लिख कर दे दे कि हम उनके गुलाम हैं, उन्हीं की बदौलत तो जान बख्शी जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी उम्मे कलसूम से निकाह किया। फिर कहने लगे लोगों मुझे मुबारकबाद दो, मुबारकबाद दो कि आज मेरा निकाह अल्लाह के नबी की बेटी से हुआ है और अल्लाह के नबी ने फरमाया सबका हसब नसब ख़त्म हो जाएगा, क़यामत के दिन मेरा हसब नसब काम आएगा। तो भाइयों ये इतने अजीम हस्तियां ये जाने कुर्बान हुई हैं, ये जाने कुर्बान हुई हैं, इसलिए नहीं कि हम नमाज ना पढ़ें, हम झूठ बोलें, हम दगाबाजी करें, हम लोगों के माल खाएं, यतीमों का माल खा के भी हम कहते हैं हम हुसैन के गुलाम हैं। ये कौन सी गुलामी है? नमाज छोड़कर भी कोई हुसैन से मोहब्बत कर सकता है? जिसने करबला में नमाज ना छोड़ी हो, अगर वो ना भी पढ़ते मेरे रब की कसम उनकी शान में कोई कमी नहीं आनी थी। लेकिन पैगाम दिया है हुसैन से मोहब्बत तो ये है तीरों की बारिश हो और उधर सजदे अदा हो रहे हो। तो भाइयों फिर हजरत हुसैन आगे बढ़े पानी पीने के लिए। हुसैन इब्ने नुमैर का तीर लगा टोड़ी में, चुल्लू पानी से भरने लगे पीने के लिए, सारा खून से भर गया, फेंका, पीछे हटे हैं। 33 जख्म तलवार के, 43 जख्म नेज़े के, तीरों के और जख्म। पीछे से मालिक बिन नुसैर ने तलवार मारी, सर जख्मी हुआ, टोपी उतारी, पगड़ी बांधी, तलवार लेकर आगे बढ़े। ये जख्मी हैं। इतनी देर में शिमर बदबख्त जब आगे आया, हज़रत हुसैन ने उससे देखा तो कहने लगा हाँ मेरे नाना ने सच कहा था, एक चितकुबरा कुत्ता मेरी आल का खून पी रहा है। शिमर को देखा, बर्स की बीमारी थी। तो जब आगे आया उन्होंने कहा इकट्ठा हमला करो, अकेले कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का। पीछे से ही हमला किया। सिनान बिन अनस नखी ने नेज़ा मारा है जो पीछे लगा है और सीने को चीरता हुआ आगे निकल आया। यहाँ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 100 से ज्यादा जख्म, चेहरा जख्मी और टोड़ी जख्मी, सर जख्मी, सारा जिस्म जख्मी। फिर जब ये नेज़ा लगा है आप गिरे हैं और शहीद हुए हैं। लेकिन एक पैगाम हमें देकर गए हैं, लोगों जहाँ इम्तिहान आ जाए, एक तरफ अल्लाह रसूल के हुक्म हैं, तरीके हैं, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ औलाद कुर्बान होती है, एक तरफ हुकूमत को ठोकर लगती है। तो हुसैन ये पैगाम देकर गए हैं, हुकूमत को ठोकर मार देना, अल्लाह रसूल को राजी कर लेना, जान जाती है तो चली जाए, औलाद जाती है तो कुर्बान कर देना, अल्लाह हमेशा की इज्जत अता फरमाए। तो आज से भाइयों ये करबला का वाक़या तो हम अल्फाज बयान करते हैं, हकीकत तो वो जिन्होंने आंख को देखा, मंजर देखा हो। यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, खून बहने लगे तो लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को उल्टियाँ लग जाती है। जब आले रसूल के नेज़े पर सर चढ़े हुए थे, हज़रत ज़ैनब जो पुकार उठी उनकी बहन, वाह मोहम्मद वाह मोहम्मद सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हाज़ा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दिमा मुक़त्तलुल आज़ा मुज़म्मिलुन बिद्दिमा बनातुका सबाया व ज़ुर्रियतुका मुक़त्तला। इतने दर्दनाक अल्फाज हैं ये कि एक लम्हे के लिए तो कूफियों के भी आंसू निकल आए, पत्थर दिल पिघल गए। लेकिन हम ये वाक़या सुन कर भी मेरे नाना अल्लाह की आप पर रहमतें हों, फरिश्तों की रहमतें हों। आए देखे तो सही ये हुसैन हैं जिनके जिस्म के टुकड़े हो चुके हैं, आज सुर्ख लिबास पहन लिया है अपने ही खून का, और ये आपकी बेटियां कैदी हो गई, आपके बच्चे कुर्बान हो गए। हमें तसल्ली देने के लिए आ जाए। ये इतने दर्दनाक अल्फाज हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को अल्लाह ने दुनिया ही में दिखाया। सब बदबख्त दुनिया में इबरतनाक मौत लेकर गए हैं। शिमर को लोगों ने मारा और उसकी लाश को कुत्ते के आगे फेंक दिया। जिसने तीर फेंका था उसे लटकाया गया और उस पर 3 तीर चलाए गए। बादों के हाथ पांव काट दिए गए, उन्हें धूप में डाल दिया गया। ये दुनिया ही में अल्लाह ने अंजाम दिखाया है। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे आपको पैगाम देकर गए हैं, लोगों
ये इम्तिहान आएगा, अल्लाह रसूल के हुक्म आएंगे, तरीके आएंगे, एक तरफ दुनिया आएगी, दुनिया को ठोकर मार देना, अल्लाह रसूल को राजी कर लेना। तो आज से हम भी नियत करें इंशाअल्लाह, यहाँ अल्लाह रसूल की हर हुक्म की पाबंदी करेंगे, करते हैं सारे नियत इंशाअल्लाह। और दूसरा पैगाम, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने करबला में नमाज पढ़ी है। मेरे रब की कसम, सारे दुनिया के कुतुब गौस वली भी मिल जाएं, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के पाँव के घोड़े की गर्द को नहीं पहुँच सकते, घोड़े के पाँव की गर्द को नहीं पहुँच सकते। हम कौन होते हैं? हम कहते हैं ये अल्लाह गफूर रहीम है बेबस। कोई कहता है फलां बख्शवाड़े से मेरे को फलां। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बख्शवा सकते थे, साथियों को कह देते चलो राम दो नमाज ना पढ़ो, मुकाबला करो, मैं बख्शवाड़े सा, वो तो बख्शवा सकते थे। लेकिन मुझे आपको पैगाम दिया, नहीं नहीं, नमाज अदा करो, फिर कहो अल्लाह के नबी हमें बख्शवाएंगे, नेक लोगों की शफात काम आएगी। और अगर नमाज कोई नहीं तो क़यामत के दिन दो तरफ लोग खड़े होंगे, दरमियान में लोग खड़े, इधर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होंगे, इधर शिमर अमर इब्न साद इब्न ज़ियाद वगैरह खड़े होंगे। और इधर कौन जाएगा? जो हर हाल में नमाज पढ़ता होगा। जाओ आज हुसैन की याद ताज़ा कर दी तुमने, हर हाल में नमाज अदा की, जाओ तुम्हारा हशर हुसैन के साथ। और जो नमाज नहीं पढ़ता था उसका हशर शिमर के साथ होने वाला है। इख्तियार मुझे आपको है किसके साथ उठना चाहते हैं। फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर में एक और खिताब फरमाया था, अपने लश्कर से फरमाया, तुम में से मेरे लश्कर में से जिसने किसी का माल लिया है वो मेरे लश्कर से निकल जाए। कितना वक्त? बस आखिरी बात। तो हुसैन कहने लगे मेरे लश्कर से वो निकल जाए जिसने किसी का हक खाया है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये मेरे आप के लिए भी है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु क़यामत तक हम हुसैन के मानने वाले, ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु फरमा रहे हैं जिसने किसी का हक खाया है, बहनों का हक खाया है, यतीमों का हक खाया, बेवा का हक खाया, या किसी मुसलमान का हक खाया है, वो मेरे लश्कर में से निकल जाए, हुसैन के लश्कर का नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों, क़यामत मजलूम बन कर जाओ, जालिम का न साथी बनो न जालिम बनो। जालिम के साथी बने गए तो शिमर के साथ अंजाम होने वाला है, मजलूम बन गए तो हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। तो आज से नियत करके उठो, जिसने किसी का माल लिया है, जमीन पे कब्जा किया है, उसे वापस कर दो अल्लाह के लिए। जाना है क़यामत के दिन अगर शिमर की सफ में खड़े हो गए तो बर्बाद हो गए। और अगर मजलूम बन कर गए, किसी का हक ना खाया, यतीमों का लिया है वापस कर दो, किसी पर हाथ से जुल्म किया है माफी मांग लो, उसे कहो बदला ले ले या माफ कर दे, ये हुसैन का रास्ता है। और क़यामत के दिन हुसैन के साथ अंजाम होना है। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर गुलाम यासीन साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हम सबको अल्लाह अपने प्यारे हबीब सहाबा और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।